दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी के कौन से ऑप्शन में हम लोगों को बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्पॉट के ऊपर देखेंगे कि मार्केट में सेंटिमेंट कौन सा चल रहा है। जब हम लोग सेंटिमेंट का एनालिसिस करते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर जिन लोगों ने सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे वो ओवरऑल कौन से लेवल के ऊपर आने के बाद ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे। अभी हम लोगों को जब भी एनालिसिस करना रहता है तो एनालिसिस में हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि बेस्ट मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हो सकता है। प्राइस का बेसिक और फंडामेंटल नेचर ये कहता है कि मार्केट जो है वो इनिशियली ट्रेंडी फेज के बाद रिट्रेसमेंट के फेज में चला जाता है और रिट्रेसमेंट फेज से हम लोगों को एक बाउंस बैक मिलता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट जो है वो एक रिट्रेसमेंट के फेज में यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू दोबारा कब हो जाएगा, नीचे की साइड में ये जो 41,597 का लेवल निकल के आ रहा है, यहाँ पर आने के बाद मार्केट कंसोलिडेट करेगा और फिर इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो डाउन साइड में बड़ा मोमेंटम हो सकता है। अभी इसके पीछे का साइकोलॉजी आप समझने की कोशिश करिए। अगर आपको प्राइस एक्शन से एकदम बाय हार्ट सीखना है तो सबसे पहले आपको प्राइस मोमेंटम का साइकोलॉजी समझ में आना चाहिए। यहाँ पर ऑलरेडी क्या हो चुका है, ऊपर की साइड से हम लोगों को सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे रहा है। जो लोग मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं, मैंने उनको पुराने वाले वीडियोस में बता दिया था कि ये जो लेवल है ये हमारे लिए एकदम क्रूशियल लेवल की तरह काम करेगा। क्यों क्रूशियल लेवल की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर सेलर एग्रेसिव हो चुके थे और एक बड़ा फॉल हम लोगों को देखने को मिल चुका था। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पर एग्जैक्टली इसी पॉइंट को मार्केट ने टच करने के बाद एक बड़ा फॉल हम लोगों को देखने को मिल चुका है। अभी जिन्होंने ऑलरेडी ऊपर के रेट पर सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे वो ऑलरेडी उनको प्रॉफिट मिला रहेगा। प्रॉफिट उनको दो रीजन की वजह से मिला रहेगा। पहला रीजन ये है कि जो प्राइस एक्शन हुआ है उसकी वजह से मार्केट नीचे आया है और पिछले 3 दिनों से मार्केट लगातार गिर रहा है तो उनको टाइम डिके का भी बेनिफिट मिल गया। मतलब जिन्होंने मंथली एक्सपायरी में या वीकली एक्सपायरी में सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे वो अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में है। तो अभी जब भी मार्केट इस सपोर्ट लेवल के करीब आ जाएगा तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे उसमें से कुछ वीक हैंड रहेंगे, जो वीक ट्रेडर रहेंगे वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करेंगे। जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैंड रहेंगे वो स्ट्रॉन्ग हैंड प्रीमियम डीके का, प्रीमियम मेल्टिंग का पूरा इंतजार करेंगे। उनके लिए मार्केट अगर रेंज बाउंड जोन में भी चला जाता है तो भी उनको टाइम डीके का बेनिफिट मिलता है। मतलब ये लेवल के ऊपर आने के बाद मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाने की प्रोबेबिलिटी है। अगर आपको ये साइकोलॉजिकल रीजनिंग समझ में आया रहेगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको डिसलाइक कीजिए। यहाँ पर हम लोगों के लिए अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट यहाँ पे आने वाले 1-2 दिन कंसोलिडेट हो जाए और कंसोलिडेट होने के बाद डाउन साइड का ब्रेकआउट दे दिया तो ही मार्केट में, ये डाउन साइड के ब्रेकआउट में मार्केट 41,000 तक चला जाता है। अगर इसी फ्लो में मार्केट में डाउन साइड का ब्रेकआउट दे दिया तो जो लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे वो लोग नीचे आके प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करेंगे और उस केस में यहाँ पर हम लोगों को फ्रेश एंट्री नहीं मिलेगा। देखो, वीक हैंड का साइकोलॉजी आप समझने की कोशिश कीजिए और स्ट्रॉन्ग हैंड का साइकोलॉजी हम लोगों को समझने की कोशिश कीजिए। वीक हैंड का साइकोलॉजी ये होता है कि वो जल्दी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और प्रॉफिट बुकिंग के बाद जब मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो उनमें फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी डेवलप होता है। इस फोमो की वजह से वो यहाँ पर री इंटर करते हैं और री इंटर जब भी करेंगे तो भी मार्केट में फ्रेश एंट्री उसको माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं और मार्केट सीधा नीचे आता है तो दोबारा वो लोग इंटर नहीं होंगे, तो वो हमारे लिए आसान काम नहीं रहेगा। तो उस केस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड हो जाए और फिर उसके बाद ब्रेकआउट दे तो हम लोगों को बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल जिस तरीके का डाउ जोन्स का मोमेंटम हम लोगों को फ्राइडे के सेशन में दिखाई दिया है वो हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप हो जाएगा ओपन। अगर गैप अप भी ओपन हो जाएगा तो हम लोग इमीडिएट बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे क्योंकि ओवरऑल मार्केट जो है वो डाउन साइड के मोमेंटम में चल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत बाइंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी इस बाइंग के पीछे के लॉजिक को समझने की कोशिश करने के लिए हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पिछले एक लास्ट के 1 आवर में हम लोगों को एक बाइंग यहाँ पर देखने को मिल चुका है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जो है वो मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है और बीच बीच में जो रिट्रेसमेंट के यहाँ पर फेजेस आ चुके हैं, ये रिट्रेसमेंट के फेजेस में फ्रेश बाइंग नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ पे साइकोलॉजी समझने की कोशिश करोगे तो फ्राइडे के दिन जो है वो वीक हैंड यहाँ से मार्केट में से निकलने की कोशिश करते हैं, उनकी वजह से यहाँ पर एक बाइंग का प्रेशर हम लोगों को देखने को मिल चुका है। मार्केट में अभी इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा निकल के आ रहा है यह हम लोगों को 15 मिनट चार्ट के ऊपर पता चलता है। तो कल के दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा रहेगा, ऊपर की साइड में ये वाला लेवल जो है यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम करेगा। क्यों काम करेगा, अगर आप यहाँ पे ठीक से देखोगे तो आपको यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि
एक बड़ा फॉल इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे मार्केट का साइकोलॉजी हम लोगों को बता रहा है कि मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे प्राइस एक्शन हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि एक बड़ा फॉल इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ था और ऊपर की साइड में 42,375 का जो लेवल है यह हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो कल के दिन मार्केट इसी पॉइंट के ऊपर अगर नियर अबाउट ओपन हो जाता है तो यहाँ से मार्केट में एक फॉल आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। उस केस में हम लोग 42,400 का जो पुट है वो 42,400 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, मार्केट यहाँ पे जो भी कुछ हाई बनाएगा वो हम लोग स्टॉप लॉस की तरह यूज़ करेंगे। हमारा पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो पहला टारगेट 42,200 के करीब का निकल के आ रहा है। ये जो क्लोजिंग प्राइस है हमारे लिए क्लोजिंग प्राइस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। एक बात याद में रखिए कि प्रीवियस डे जो रहता है, प्रीवियस डे का 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को दे देता है, एक हाई लो और क्लोज। ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने आप में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। मार्केट में एक कहावत आपने सुनी होगी कि मार्केट ओपन बाय द अमेच्योर्स एंड क्लोज बाय द प्रोफेशनल। तो क्लोजिंग हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस लेवल तक हम लोग टारगेट यहाँ पर बना के रख सकते हैं। अगर मार्केट इससे भी ऊपर खुलता है तो यहाँ पे इमीडिएट बाइंग करने की कोशिश मत कीजिए। बाइंग हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कम रहेगा जब मार्केट में एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिलेगा, तभी हमारे लिए बाइंग इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी ट्रेंड लाइन अगर हम लोगों को ड्रॉ करना है तो हम लोगों को इस पॉइंट से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। ये पॉइंट अगर आप देखते हो तो आपको यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने मल्टीपल बार इस पॉइंट को टेस्ट किया हुआ है। अभी यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर इसको अपसाइड की तरफ भी ब्रेक करता है तो इमीडिएटली मैं उसको बाय करने की कोशिश नहीं करूंगा। मेरे लिए बाइंग कब बनेगा मार्केट में, अगर मार्केट इसी लेवल के नीचे आ जाता है और इस लो को मार्केट ब्रेक नहीं करता और फिर इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अभी इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है समझने की कोशिश करो। यहाँ पर जो अपसाइड का मोमेंटम आया हुआ था वो वीक हैंड के प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आया हुआ था। जब दोबारा मार्केट यहाँ पर नीचे जाएगा और जब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर इंटर हो जाएंगे तभी जाके मार्केट बाउंस बैक देके इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा। अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर इंटर हो जाते हैं तभी मैं एंट्री करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पे एंट्री करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा बाय के ट्रेड के लिए। तो जैसे ही यहाँ पे बाय का अगर कोई ट्रेड बन जाता है तो अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा जहाँ पे मैं फ्री के इंट्राडे के सिग्नल्स देता हूँ। इसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डाला हुआ है। अगर कल के दिन मार्केट जो है वो बहुत ही बड़े गैप अप के साथ खुलता है तो फिर छोड़ दीजिए, मार्केट में हम लोग इमीडिएट कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ओवरऑल जो डेली चार्ट के ऊपर हम लोगों को डाउन ट्रेंड बता रहा है वो डाउन ट्रेंड हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है वो मार्केट सेल ऑन द राइज की तरह हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। एक ही कंडीशन बाइंग का बनता है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है और हमें कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट को कंबाइन करने के यूज करते हो तो इसमें एक सिंकिंग वाला ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहता है। सिंकिंग वाला ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या कहता है हमें, सिंकिंग वाले ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का लॉजिक एकदम सिंपल है। पहले आप इसका ट्रेंड चेक करो और बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को बता रहा है और दोनों में यहाँ पे मान लो कि सपोर्ट ब्रेक होता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, चार्ट पैटर्न ब्रेक होता है और दोनों में यहाँ पे बाय का सिग्नल साइमल्टेनियसली डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बड़े क्वांटिटी के साथ बाय कर सकते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी साइमल्टेनियसली अगर बाय देते हैं तो मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट जो रहता है वो सेंटीमेंट बहुत ही पॉजिटिव बन जाता है। यहाँ पर अगर आप फिलहाल का सिचुएशन देखोगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में वीकनेस थोड़ा कम है एज कंपेयर टू द निफ्टी। अभी यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे ठीक से तो आपको क्लियर कर दिख रहा है कि मार्केट प्राइस एक्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर फॉलो कर रहा है। प्राइस एक्शन में सबसे पहले हम लोग ट्रेंड को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं उसको समझने की कोशिश करो। ट्रेंड में हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट जो है वो सीरीज ऑफ लोअर हाइज लगाना चाहिए और सीरीज ऑफ लोअर लोज लगाना चाहिए। अभी मार्केट ने ऑलरेडी 3 लो लगा चुके हैं तो ये लो जो है ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट देता है तो बड़ा डाउन साइड का मोमेंटम नहीं होगा, जिसके पीछे का साइकोलॉजी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके डाउन साइड का ब्रेकआउट देगा तो हम लोगों को बेटर रहेगा, उसमें हम लोगों को बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इसी चार्ट के ऊपर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने जो था एक रिट्रेसमेंट का फेज दे दिया, डाउन साइड का यहाँ पे इमीडिएट ब्रेकआउट दे दिया, बड़ा फॉल नहीं हुआ। फिर उसके बाद मार्केट 3 दिन रेंज बाउंड में चला गया, फिर उसके डाउन साइड के बाद एक बड़ा फॉल देखने को मिल चुका है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें जब भी मार्केट रेंज में चला जाता है तो रेंज बाउंड फेज में वीक ट्रेडर जो है वो वीक ट्रेडर ट्रैप हो जाते हैं। ये आपको कंप्लीटली दिखाई देता है ओपन इंटरेस्ट के डेटा में। जो लोगों को मेरा फ्री का कोर्स करना है ऑप्शन चेन का, उनके सभी डिटेल्स मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाले हुए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे, आप वहाँ पे जाके चेक करके देख सकते हो। जब आप इस फ्री कोर्स को करोगे तो
आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे रेंज बाउंड मोमेंटम में किस तरीके के ट्रेडर्स फंस चुके हैं। अगर यहाँ पे हम लोगों को जरा सा भी आइडिया आ जाता है कि लोग बाय के पोजीशन बना रहे हैं, तो हम लोग सेल के ट्रेड के लिए नहीं जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए मार्केट में ओवरऑल सेलिंग के पोजीशन बहुत अच्छे बन चुके हैं। मार्केट में अगर ये 50% गैप अप के साथ ओपन हो जाएगा, तो 50% गैप अप के साथ ओपन होने के बाद मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट डेवलप हो जाएगा, जो एक बाइंग का छोटा सा ट्रेड हम लोगों को दे सकता है। अभी इसको समझने के लिए हम लोगों को इंपॉर्टेंट लेवल पहले प्लॉट करने पड़ेंगे। तो डेली चार्ट के ऊपर मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल प्लॉट करके दिखा रहा हूँ। तो नीचे की साइड में 17,774 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है, यह हमारे लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। कल के दिन मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो उस केस में हम लोग 17,800 का जो पुट है उसको यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस आइडियली इस लेवल के ऊपर का हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। अभी इंट्राडे चार्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आएगा। उसके लिए हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट यहाँ पर लगाया हुआ है। 15 मिनट चार्ट में हम लोगों को क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट में ऊपर की साइड में हम लोगों को एक बेस्ट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है। मार्केट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 17,945 के ऊपर इंपॉर्टेंस रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस पॉइंट के करीब ओपन हो जाता है, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनाता है, तो उस केस में हम लोग 17,950 का जो पुट है वो 17,950 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर जो भी हाई स्विंग हाई बना रहेगा वो रहेगा, और हमारा टारगेट जो निकल के आ रहा है वो ये हमारा टारगेट क्लोजिंग बेसिस के ऊपर निकल के आ रहा है। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था, क्लोजिंग बेसिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है, तो हम लोग उसको एज ए टारगेट की तरह यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ये जो टारगेट हम लोगों के लिए निकल के आ रहा है, इसको आप ट्रेलिंग स्टॉप के साथ भी यूज कर सकते हो। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मार्केट में सेंटीमेंट कब चेंज हो जाएगा। मार्केट में अगर नीचे की साइड में हम लोगों को कोई भी चार्ट पैटर्न नहीं मिलता है, तो हम लोग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट को ही सेंटीमेंट की तरह यूज करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने आपके सामने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मार्केट ने इसको मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने ऑलरेडी 3 बार इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया हुआ है। नीचे जाने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर आ गया और फिर से एक बार नीचे जाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर सेलर्स एक्टिव नहीं हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे लिए यहाँ पे बन चुका है। मैंने बैंक निफ्टी में आपको बाय के लिए ना बोला है, लेकिन निफ्टी में छोटे क्वांटिटी के साथ हम लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ निकलता है, तो यहाँ पे पहले हमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल जाएगा, फिर रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट मिल जाएगा। अभी इस केस में क्या हो जाएगा, जो लोगों ने यहाँ पे मंथली एक्सपायरी में सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे, तो जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर निकल जाएगा, ये लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। और अगर ये लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाता है, तो यहाँ पर वो बाइंग के लिए आ सकते हैं, जिससे हमें फ्रेश बायर का एंट्री मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोगों को बाइंग करना है, तो हम लोग 17,950 का जो कॉल है वो 17,950 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा, यहाँ पे जो भी स्विंग लो बना रहेगा हम लोग स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे, और 18,000 के लेवल के करीब तक का टारगेट हम लोग इनिशियली कर सकते हैं। मैंने आपको कहा है कि छोटे क्वांटिटी के साथ छोटे टारगेट के लिए बाय करेंगे, क्योंकि इस लेवल को ब्रेक करने के बाद इमीडिएटली हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है, तो ये हमारा एज ए टारगेट की तरह हम लोग यूज करेंगे। मार्केट जब भी 18,000 लेवल के करीब आएगा, तो किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है, ओपन इंटरेस्ट का डेटा बनता है, ये इसके ऊपर हमारे लिए डिपेंड रहेगा कि हम लोग यहाँ पर किस तरीके का मोमेंटम बनाएंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।